निकाह में औरत को हक दिया कि ये तेरा हक है कि तू हाँ बोले, हुकूक को तकसीम किया रसूल वगैरह में। लेकिन उन मुआशरों में औरत गिरती गई, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए औरत को इस्तेमाल किया। दूसरा काम क्या किया, मैं बयान कर रहा हूं ताकि आप महसूस करें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें बड़ी तेजी से ट्रांसफर हो रही हैं, दुनिया के विलेज बन चुकी है। वेस्टर्न सोसाइटी का जो कल्चर है वो आपके इस्लामी कल्चर में आहिस्ता आहिस्ता घूमता जा रहा है, आपके घरों में इन होता जा रहा है। अब आप इमाम ज़माना का नाम लेते हो, लेकिन अगर निज़ाम तागूत में रहोगे कभी इमाम ज़माना का नाम लेने कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा काम जिन्होंने किया, जो एज है शादी की उसे इन्होंने बढ़ा दिया। पहले 15 थी, फिर 16 थी, फिर 18 पे लेकर आए। अब 18 में भी शादी करे तो इनका नुकसान है, क्योंकि जितनी भी यंग जनरेशन थी, जो मैन पावर है वो जवानों के हाथ में ना। अब इन्होंने कहा कि अगर औरतें शादी करेंगी तो ऑटोमेटिकली शादी के बाद बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो ये बच्चों को पालने पे लग जाएंगी, जब बच्चे पालेंगी तो काम कैसे करेंगी। तो इन्होंने शादी का जो रेशो वो बढ़ा दिया। अब शादियां वहां पे होती हैं आफ्टर 40-45 ईयर्स के बाद शादी होती है, बाद में अभी तक शादी की नहीं है। अब जाहिर है ये शादी न करे, शहवत को कहां लेकर जाए, जरूरत तो है ना इंसान की। जब ये शादी नहीं करेगा तो गुनाह में पड़ेगा ना। जब शादी की एज का रेशो बढ़ जाएगा या साइकोलॉजिकली बीमार हो जाएगा ना, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा ना, एक चीज की से जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करे तो कैसे करे। अब उस जरूरत को पूरा करने के लिए इन्हें गलत गलत जगहों पे इन्होंने पब्स बनाए, शराब खाने बनाए, हाँ, जवानों को खराब करने के लिए गलत जगहें बनाई ताकि ये वहां जाके रिलैक्स हो जाए, लेकिन शादी न करे। फिर कवानीन सख्त बनाए। अब एक बंदा शादी करे, खुदा न खास्ता बीवी के साथ इख्तलाफ हो जाए। अब मसलन ये करोड़पति है, एक लड़की से उसने शादी की, अब जैसे तलाक लेगा का आधा उसका आधा तेरा। अब कहेगा मेहनत मैंने की, मेरी सारी आधी मिलकर उसके बाद चले जाए। तो उसके बाद इन्होंने शादियां करना छोड़ दी, एक नया तस्वुर जन्म लिया जिसे कहते हैं भाई हमने शादी नहीं की लेकिन हमारा लिविंग रिलेशनशिप है। मतलब विदाउट शादी, विदाउट निकाह हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बच्चा भी नहीं करेंगे, यानी ताल्लुक सिर्फ हैवानी बना। इस्लाम कहते हैं शादी हैवानी ताल्लुक को कायम करने के लिए नहीं है, शादी बेहतरीन नस्ल को पैदा करके उसे हुसैनी फिक्र देने के लिए है। शादी तरबियत इस्लाम के लिए है, वहां पे शादी को रेशा बढ़ता। आज हमारे मुआशरे में ये बीमारी आ रही है, नौजवानों की जो शादी की एज है वो बढ़ती जा रही है। अली वाला 32 साल का हो गया, शादी नहीं की। अब पूछा जाए भाई आपने शादी नहीं की, गुनाह से कैसे बचते हो? कहते मौला मैं तो बड़ा मोमिन हूँ, बड़ा मुत्तकी हूँ। अल्लाह कुरान में हजरत यूसुफ का वाक़ा मैंने सुनाया, इल्ला मन रहिम रब्बी, अगर अल्लाह का बुरहान ना होता, जब एक ज़रूरत खुदा ने इंसान के वजूद में रखी है तो अपनी आंखों को तबाह करेगा। तो उस मुआशरे में औरत की वैल्यू सिर्फ यह है, वो मर्दों की आंखों की हवस को बुझाने के लिए है। इसकी जिंदा दलील यह है, ये बिलियनर एक्ट्रेसेस जो आप देखते हैं, जब तक जवान होती हैं इनकी वैल्यू होती है, जैसे ये बूढ़ी होती जाती हैं इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग इनको सिर्फ इनकी जिस्मों की वजह से पसंद करते हैं। लेकिन मकतबे अली में जिस्म की वैल्यू नहीं है, रूह की वैल्यू है। ईरानी खातून मुत्तकी परहेजगार, उसने शादी की, शोहर उसका गया जिहाद पे, 8 ईयर्स ईरान इराक की जंग हुई। जैसे वो बेचारा वहां से आया, एक बम के नतीजे में उसकी टांगें ज़ाया हो गई, उसके हाथ ज़ाया हो गए। ये खातून 60 साल उस जानबाज के साथ जिंदगी गुजार रही थी। एक यूरोप से औरत आई, उसने कहा तुम कैसी औरत हो जिसकी टांगे नहीं, हाथ नहीं, तुम अभी तक इसकी खिदमत कर रही हो? तो कहने लगी हमारे मकतब में जिस्म को देख के शादी नहीं की जाती, रूह को देख के शादी की जाती है। हाँ? का लाखों मर्द मेरे शोहर पे कुर्बान, जिसने टांगे अल्लाह की राह में कुर्बान की हैं, जिसने हाथ अल्लाह की राह में कुर्बान किए हैं। लेकिन जो लालच में आके रिश्ते बनाता है, लालच गई रिश्ता खत्म। जो लालच में आके दोस्तियां बनाता है, लालच गई रिश्ता खत्म। अली के पास जाहिरन कुछ भी नहीं था, लेकिन 24 घंटा सलमान अली के दरवाजे पे बैठा रहता था, मालिक अली के दरवाजे बैठा रहता था। तो मौला अली मौजूद थे,
लेकिन मौला की मौजूदगी में खवारिज बने, मौला की मौजूदगी में मुनाफिक बने। क्यों? क्योंकि अहले बैत को निज़ाम विलायत नाफिज नहीं करने दिया गया। मतलब इन्वायरमेंट और था लेकिन इमाम मौजूद था। अगर आप गलत इन्वायरमेंट में रहोगे और उस गलत इन्वायरमेंट में इमाम बारगाह बनाओगे, इस्लामी पता नहीं स्कूल और मदरसे बनाओगे, फिर भी तुम्हारे बच्चे नहीं सुधरेंगे। क्योंकि अली मौजूद थे लेकिन जो इन्वायरमेंट उन्होंने खड़ा किया तो इन्वायरमेंट गलत था। जब तक तेरा इन्वायरमेंट वो नहीं बनता जो इमाम ज़माना चाहते हैं। इब्तदा मुझे कहां से करनी है? अपने घर से करनी है। इब्तदा कहां से करनी है? स्कूल से करनी है। खुदारा एक स्कूल खोलने में कितने पैसे लगते हैं? हमने एक फिजिबिलिटी बनाई थी, अच्छा स्कूल बनाने के लिए 35 से 40 लाख लगते हैं। कराची में हमने काउंट किया तकरीबन 22 स्कूल हैं जो शिया स्कूल हैं, लेकिन इंटीरियर सिंध चले जाएं कोई स्कूल नहीं है, इंटीरियर पंजाब चले जाएं कोई स्कूल नहीं है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा बच्चों को पढ़ाने के लिए बिकिन में भेज रहे हैं, सिटी में भेज रहे हैं, एजुकेटर में भेज रहे हैं। और उन स्कूलों की रिपोर्ट जब निकली, वहाँ टीचर जो हैं कोई जीन्स में आ रही है, कोई फटे हुए कपड़े पहन के आ रही है, कोई बेहया और उरियानी में आ रही है। अब ये बच्ची जब उस स्कूल में जाती है और उसी स्कूल में म्यूजिक क्लास भी है, डांस क्लास भी है, ये वो चीज़ें हैं जो आपके बच्चों को सिखाई जा रही हैं। बस मैं इसलिए भेजता हूँ मेरा बच्चा अच्छी इंग्लिश सीख ले, मेरा बच्चा अंग्रेजों की तरह बोलना शुरू कर दे, लेकिन उसका ईमान जो तबाह बर्बाद हो रहा है उसकी मुझे परवाह नहीं है। तो कहा मौलाना क्या करें? तुम खुद स्कूल खोलो, 10 मोमिन मिल जाएं, 30 मोमिन मिल जाएं, ऐसी आबादियों में जाके रहो जहां पे मसलन आपकी आबादी ज्यादा हो, स्कूल खोल दो, बेहतरीन टीचर्स को वहां पे ला के रख दो। कुछ भी नहीं, होम स्कूलिंग करवाओ, कुछ भी नहीं, प्राइवेट टीचर इसके पास रखो। यहां तक क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है जो देखता है वही सीखता है। 12 ईयर्स तक या 14 ईयर्स तक बच्चे की अपनी प्रोडक्शन नहीं होती, बच्चा वही करता है जो सुनता है, पहले जमा करता रहता है, जमा करता रहता है। आफ्टर 15 एंड 16 बच्चे की अपनी प्रोडक्शन शुरू होती है। तो 12 साल तक, 13 साल तक बच्चे ने जो मटेरियल और डेटा लिया है, 15 के बाद उसकी वही प्रोडक्शन होगी। अगर तुमने उसे इल्म अहले बैत दिया, तरबियत मोहम्मद और आले मोहम्मद दी, 12 साल के बाद प्रोडक्शन भी वही होगी। आज एक मोमिन ने यूरोप की किसी कंट्री में किसी औरत से शादी की, तो मौलाना मैं तंग आ गया। मैंने क्यों? कैसे मेरी गैरत अच्छी नहीं लगती? कि उन माशरों में गैरत बुरी है ना, गैरत अच्छी नहीं लगती। उन माशरों में गैरत को जेलसी माना जाता है ना। शोहर गैरत करेगा, तुम हासिद हो, हसूद, जल रहे हो, मैं किसी से मिल रही हूं। वैल्यूज बदल जाती है ना, मुआशरे की जब वैल्यूज बदल जाएंगी, उस मुआशरे में जब बेटी बड़ी होगी उसे हिजाब अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि एनवायरमेंट गलत है, उसे गैरत अच्छी नहीं लगेगी, एनवायरमेंट गलत है, उसे ये जुमला अच्छा नहीं लगेगा कि सैयदा फरमाती हैं कि औरत जितना पर्दे में रहे उतना अच्छा है, उसे ये चीज अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि एनवायरमेंट गलत है। जब गलत एनवायरमेंट में बच्चे तुम्हारे बड़े होंगे, उनकी सोचें बुरी हो जाएंगी। जब ऐसे स्कूलों में भेजोगे, अब टीचर मेहरबान भी है, उससे अच्छे अखलाक में बात भी करती है, हाँ, अब उसने पढ़ाया भी है, इस बच्चे के दिल में उस टीचर की मोहब्बत है। जब किसी की मोहब्बत आती है, उसका हुलिया, उसका पहनना, हर चीज की मोहब्बत इसके दिल में आ जाती है, वो इसकी रोल मॉडल बन जाती है। तो जब तक हम शिया स्कूल नहीं खोलते, शिया नहीं तो कॉमन स्कूल खोलो, सुन्नी बच्चे भी आए, शिया बच्चे भी आए। जमात इस्लामी ने बड़ी मेहनत की, पाकिस्तान में स्कूल खोले हैं, आगा खानियों ने अपने स्कूल खोले हैं। क्रिश्चियन अंग्रेज पाकिस्तान से चला गया, लेकिन इस वक्त भी कराची में कैथोलिक के स्कूल्स हैं। अब कई लोग हैं जो उस स्कूल में पढ़ के बाहर निकले। तो क्यों हम शियों के मजबूत स्कूल नहीं हैं? क्यों जगह जगह पे हम स्कूल नहीं बनाते? कुछ भी नहीं, हम क्यों ट्यूशन सेंटर्स नहीं बनाते? अब बच्चे को पढ़ाना भी है, गलत एनवायरनमेंट से बचाना भी है। अब ये नहीं हो सकता कि तू बोले कि मौलाना मुझे दुनिया भी चाहिए, मुझे आखिरत भी चाहिए। दुनिया भी तब अच्छी है जब अली के रास्ते पे जाके दुनिया लो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।